नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर के मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम शिकारगा त्राल में। शिकारगा अगरचे इससे पहले बहुत ही कई तारीख़ी अहमियत की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब की बार अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हांगुल ब्रीडिंग सेंटर का तामीर किया है, जो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर करोड़ों रुपए सर्व करके खर्च करके यहाँ पर एक हांगुल ब्रीडिंग सेंटर का तामीर अमर में लाया। और ये सेंटर जो है, इस पर साल 2008 में मरकज़ की जानिब से मंजूरी मिली। उसके बाद करीबन 2011 में इस पर काम शुरू हुआ। करीबन 12 साल की मुद्दत के बाद ये सेंटर जो है, इसका तामीरी काम मुकम्मल हुआ और बाज़ाब्ता तौर महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस सेंटर में हांगुल जो इसी इलाके में पाए जाते हैं, उनको इस सेंटर में रखा गया और अफजाइश हांगुल जो नस्ल है उनको बढ़ाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। हमने आज ही यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ कश्मीर है, इंतसार सुहेल, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर करीबन 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और इस प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में अपनी मनवियत का एक मुनफरिद सेंटर है, जहाँ पर इस सेंटर में पूरे ये जो कश्मीरी हांगुल को बचाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। हत्ता कि इससे पहले भी बहुत सारे ये जो माहिरीन हैं, न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग आए हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने इस सेंटर का जायज़ा लिया और उसके बाद ही इसमें हांगुल को रखा गया। उम्मीद की जा सकती है कि इस इकदाम से यहाँ पर बड़े पैमाने पर कश्मीरी हांगुल की नस्ल बढ़ जाएगी। और ये जो जिस बात को लेकर यहाँ पर माहिरीन में तशवीश पाया जाता है कि कश्मीर में कश्मीरी हांगुल का जो नस्ल है ख़त्म हो रहा है, उस पर काबू पाया जाएगा और दिन ब दिन ये जो कश्मीरी हांगुल है उसकी जो नस्ल है वो बढ़ जाएगी। सईद एजाज, कश्मीर उज़्मा, शिकारगा त्राल। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हांगुल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ग्लोबली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसका मतलब है कि ये इसको बहुत ख़तरा लाहक है इसके नापैद होने का। तो ये हमारे कश्मीर में दाची गाम के अलावा यहाँ शिकारगाह और कुछ और इलाकों में पाया जाता है और दुनिया भर में ये और कहीं पाया नहीं जाता। तो इसके जो कंजर्वेशन के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे ने बहुत इक़दाम किए हैं आज तक, जिसमें 2 तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं हम, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है जहाँ ये कुदरती तौर पाया जाता है, जैसे दाची गाम नेशनल पार्क है या तराल के जंगलात हैं, वहाँ पर उन जंगलात में इनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए, उसको हम इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू का मतलब है कि हम इनको कैप्टिविटी में, इनको कहीं पर रेस्ट्रिक्ट करके इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ पर लाके इनकी अफजाइश नस्ल के लिए जो है वो कोशिशें करें। तो इसी मकसद से हमने यहाँ पर शिकारगाह में ये जो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हांगुल के लिए कायम किया, जो 10-12 साल से जिस पे काम चल रहा था। तो इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से 2-3 साल पहले तैयार हो चुका था। उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी, जहाँ के हमें सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जो इंडिया की है, जो इसको देखती है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को पूरे मुल्क भर में, तो उनकी टीम भी आई। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस बताई जो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए। तो उसके बाद हम इसको जो वाइल्ड से हमको पॉपुलेशन, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स हमको लाने थे, जिसमें पहले ये सोचा गया था कि दाचिगाम से हम कुछ, जहाँ पर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स लाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे ताकि वो अफजाइश नस्ल कर सकें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर शिकारगाह में अपनी एक पॉपुलेशन है जो तब तक एस्टेब्लिश नहीं हुई थी कि कितनी है। उसके बाद आज से 2 साल पहले हमने एक सेंसस किया, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप इस्तेमाल किए और कैमरा ट्रैप की बदौलत हमको पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 14-15 जो हैं पॉपुलेशन है इसकी, जिसमें मेल फीमेल बच्चे भी मौजूद हैं। तो हमने फिर ये तय किया कि हम यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर, जो कि बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आते थे, इस जो फैसिलिटी यहाँ पर हमने बनाई है इसके नज़दीक आया करते थे, तो हमको उनको तकरीबन 8 महीने लगे उनको मॉनिटर करने में। उसके बाद हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता इस पैडॉक जो इनक्लोजर है उसमें ल्योर किया, जिसमें हमारे स्टाफ ने बहुत जानफिशानी से काम किया और इसके बदौलत हम कामयाब हुए। 2 जो है मादा इंडिविजुअल्स इसके, उनको हमने कैप्चर किया, जो कि एक स्मूथ प्रोसेस था, हैंडलिंग के बगैर वो अंजाम दिया गया। और इसमें माशाल्लाह अभी 2 महीने हुए हैं, तो हम इनके पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और हम सीसीटीवी कैमराज से जो अंदर और बाहर लगे हुए हैं उनसे इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इनकी हैंडलिंग ना हो, इसलिए ये एक ऑफ डिस्प्ले फैसिलिटी है, यानी यहाँ पर हम ये एग्जिबिट नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए काम हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जल्द ही कुछ मेल भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी बदौलत फिर हमको इसमें ब्रीडिंग करने में कामयाबी मिलेगी। सर, ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, जैसा हमने देखा माजी में यहाँ पर जो एक इंसिडेंट रोनमा हुआ था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या कुछ कोशिश की है सर? एक बदकिस्मती से एक 5-7 साल पहले यहाँ पर एक वो इंसिडेंट हुआ था, जो एक बच्चा था हांगुल का, वो अबंडेंट बच्चा था जो तर्क किया था अपने उसने पेरेंट्स ने, दाचीगाम से लाया गया था। वो जस्ट हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसमें छोड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उतने जो हैं सेफ्टी मेजर्स थे नहीं, और एक जो बाहर से एक लेपर्ड तेंदुआ अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो उसका शिकार हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने एहतियाती तदाबीर में इजाफ़ा किया है। आप देख रहे होंगे कि फैसिलिटी में हमने इस वक्त जो इसकी एक तो इसका जो हाइट है इसकी एनक्लोजर की वो बढ़ा दी है, और जो इसके पावर फेंस है उसमें भी स्ट्रैंड्स हमने बढ़ा दिए हैं। और इसके अलावा हमने डबल सेफ्टी लेकर हमने इसको एक कंसर्टीना वायर से भी बाहर से इसको सेफ कर दिया है। तो अपने तौर पर पूरी कोशिश है कि जो बाहर से कोई लेपर्ड आ जाए वो ना क्रॉस कर सके। तो उम्मीद है कि ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये बराबर हैं।